Assalamu alaikum 7th class. Today our lecture is 15. Now open your book at page number 71. स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ने फॉर्म ऑफ वर्ब जो आपको 71 थी याद कर ली होंगी और उनके मीनिंग्स भी अच्छी तरह अपने बुक्स पे लिख लिए होंगे। अच्छा जी, अब आपका जो इस लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको पास इंडेफिनेट के बारे में बताया। पास इंडेफिनेट, पास कंटिन्यूस टेंस और पास परफेक्ट उसमें नहीं आता। पास परफेक्ट जब आगे मज़ीद एक्सप्लेनेशन आएगी तब मैं आपको अच्छी तरह डिटेल में बता दूँगी। अब आप जैसे ही 7th क्लास आप सारे बच्चे आएंगे, आप क्योंकि इंडेफिनेट और कंटिन्यूस वाले सेंटेंस चाहे वो प्रेजेंट के हो, पास्ट हो, फ्यूचर के अच्छी तरह कर चुके हैं क्लासेस में। जब आपका फर्स्ट डे होगा स्कूल में उस दिन आपका इन सारे टेंसेस का टेस्ट होगा, तो इसको आपने निगलेक्ट नहीं करना, अच्छी तरह घर में इनकी प्रैक्टिस करते रहें। अब आ जाए आप रिटर्न पार्ट की तरफ। वो कहता है चेंज द फॉलोइंग इन टू द नेगेटिव। अब आप देखेंगे ही वेंट फॉर अ शो लास्ट नाइट। अब यहाँ पे वेंट से पता चल रहा है कि ये पास इंडेफिनेट है क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। वो क्या करता है, पास इंडेफिनेट को जब हमने नेगेटिव फॉर्म में लिखना होता है तो हम कह देते हैं ही डिड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमने हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना है। डिड डू की सेकंड फॉर्म है, यानी कि हम सेकंड फॉर्म यहाँ पे आ गई है डिड के शोर में। ही डिड नॉट, तो इसलिए वेंट की जगह गो लगा क्योंकि फिर हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। जब हेल्पिंग वर्ब हम सेकंड लगा देते हैं तो फिर उसके बाद आपकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है हमेशा फर्स्ट लगेगी। फॉर अ शो लास्ट नाइट। अब यहाँ पे सेकंड सेंटेंस है थिन बैंग रैन द 100 मीटर रेस इन द रिकॉर्ड टाइम। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखे थिन बैंग, बैंक का बी कैपिटल आएगा क्योंकि ये नेम है। बैंक डिड नोट, डिड आया। अब रन द 100 मीटर रेस इन द रिकॉर्ड टाइम, ठीक हो गया। मैंने रैन की जगह रन लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म लगा दी। अब सेकंड जुमला है द टाइगर किल्ड द हेल्पलेस मैन। अब ये देखिए वो कहता है द टाइगर डिड नॉट किल द हेल्पलेस मैन। अब मैंने डिड लगाया तो किल्ड सेकंड फॉर्म थी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगी और डिड सेकंड फॉर्म ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। डिड नॉट किल द हेल्पलेस मैन। अब अगला जुमला है वी हैड लंच एट द पेकिंग रेस्टोरेंट। वी डिड नॉट हैव, यहाँ पे हैड नहीं है, बेसिकली ये आपका सेकंड फॉर्म होता है। हैव, हैड या फॉर्म वर्ब में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जब मैंने डिड लगाया तो फिर मैंने हैव लगाया, उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाई। वी डिड नॉट हैव लंच एट पेकिंग रेस्टोरेंट। द टू फ्रेंड्स वेंट होम बाय टैक्सी। ये क्या बन गया, द टू फ्रेंड्स डिड नॉट गो होम बाय टैक्सी। नेक्स्ट है शी टाइप्ड अ लेटर एट होम, तो क्या बन गया, शी डिड नॉट टाइप अ लेटर एट होम। ठीक हो गया, क्लियर है। अब वो आपको पार्ट बी में कहता है चेंज द फॉलोइंग इन टू द क्वेश्चन फॉर्म। ठीक है, अब आपको वो पहले उसने नेगेटिव मांगा था, वो कहता है इनका इंट्रोगेटिव जुमला लिख दो, क्वेश्चन फॉर्म में इनको लिखो। जैसे वो उसने आपको एग्जाम्पल दिया है ही फाउंड सम मनी। इंट्रोगेटिव में क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब डिड स्टार्ट में आता है। अब जब हमें इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो डिड ही फाइंड, क्योंकि डिड आपका सेकंड फॉर्म है, फाइंड एनी मनी। सम मनी था तो एनी मनी बन गया क्वेश्चन जब हमें बनाया। अब आया मिस्टर चैंग गेव मी अ लिफ्ट, तो क्या होगा, डिड मिस्टर चैंग गेव, गिव की सेकंड फॉर्म है तो बना, यहाँ पे हमने गिव लगाया, गिव मी अ लिफ्ट। नेक्स्ट है द स्टूडेंट स्टडीड वेरी हार्ड, वो होगा डिड द स्टूडेंट्स स्टडी वेरी हार्ड। स्टडीड की जगह मैंने स्टडी लगाया। अब है आई कॉल्ड आउट टू माई फ्रेंड्स, तो ये क्या बन जाएगा, डिड आई कॉल आउट टू माई फ्रेंड्स। अब मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ये नेक्स्ट दोनों जुमले आप खुद कर लेंगे, मैं बता देती हूँ। द गार्डनर मूव द लॉन, तो क्या होगा, डिड द गार्डनर, गार्डनर के स्पेलिंग पे ध्यान रखना आपने। मूव की जगह मूव हम लिखेंगे, ईडी नहीं लिखेंगे, द लॉन। द पिग स्लेप्ट साउंडली, तो क्या होगा, डिड द पिग्स स्लीप होगा, स्लेप्ट की जगह, स्लेप्ट सेकंड फॉर्म है, रेगुलर फॉर्म है, स्लेप्ट साउंडली। अच्छा जी, अब आ जाए आप पार्ट सी की तरफ। फर्स्ट में कहता है फिल इन द ब्लैंक्स
विद वर्ब इन द पास्ट टेंस। अच्छा जी, अब उसने हमें एक स्टोरी छोटी सी बनाई है, उसने कहा पास्ट टेंस में इसको फिल करें। अब देखें, वन डे अ बॉय डैश फॉर अ रो, ठीक है, वेंट फॉर अ रो यानी कि वो बोटिंग के लिए गया। सडनली अ स्टॉर्म केम, सेकंड फॉर्म आ गई, आ गया, ठीक है, अचानक एक तूफान आया। द वाटर डैश इनटू द बोट, तो क्या होगा, केम इनटू द बोट, पानी कश्ती में आ गया। द सैम्पन स्लोली, यहाँ पे सैम्पन वो कश्ती का नाम ले रहा है। स्लोली ड्रोन्ड यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता डूबना शुरू हो गई। स्लोली ड्रोन्ड द बॉय डैश इनटू अ सी, तो फिर लड़के को क्या करना पड़ा, जम्प्ड करना पड़ा, जम्प्ड इनटू द सी। ही डैश फॉर हेल्प, ही क्राइड फॉर हेल्प। लकीली यानी कि फिर वो मदद के चलाया। लकीली किस्मत से अ फिशरमैन वाज पासिंग बाय, वहाँ से एक मछलियाँ पकड़ने वाला मछेरा गुजर रहा था। ही डैश द बॉय इनटू हिज बोट, उसने लड़के को खींच के अपनी बोट में ले आया, ठीक है, पुल्ड, खींचा। द बॉय थैंक द फिशरमैन फॉर सेविंग हिज लाइफ, ठीक है, हमने ये सारा पास्ट टेंस मांगा था, पास्ट टेंस में इसको सोल्व कर दिया। अब आ जाए पेज नंबर 72 की तरफ। अच्छा जी, अब पार्ट डी है, कंप्लीट द फॉलोइंग, ठीक है, वो आपने यहाँ पे उसने टाइम दिया है, पीछे आपका क्योंकि पास्ट टेंस चल रहा है तो हमने पास्ट टेंस को इसमें ध्यान रखना है क्योंकि हमारा टॉपिक पास्ट टेंस है, ठीक है। ही हैड गॉन आउट अ फ्यू मिनट्स अगो, मैंने लिख दिया। अगर किसी को लगता है ही हैड कुकड फूड अ फ्यू मिनट्स अगो, वो ये भी लिख सकता है। अब नेक्स्ट में मैंने लिखा है दे प्लेड अ मैच लास्ट संडे, पिछले जो संडे उन्होंने मैच खेला। अब इन 1965, ही वॉज बोर्न इन 1965, वो हम ये भी लिख सकते हैं पाकिस्तान वन अ वॉर इन 1965। नेक्स्ट है 4 पे, आई हैड रीच्ड हीज हाउस बिफोर ही वेंट आउट। पीछे आपको मैंने बताया था जब एक टेंस में पास इंडेफिनेट आ जाए, वेंट आउट पास इंडेफिनेट है ना, तो दूसरे में हर सूरत में हमने पास्ट परफेक्ट ही लगाना है, ठीक है। पास इंडेफिनेट हो, सिंपल पास की मैं बात नहीं कर रही, पास परफेक्ट की बात कर रही हूँ, पास इंडेफिनेट की यहाँ पे बात कर रही हूँ, सिंपल पास नहीं। अगर वॉज वर्ड का इस्तेमाल होगा तो फिर नहीं, आप दूसरे में पास इंडेफिनेट लगा सकते हो। यहाँ पे पास इंडेफिनेट है, दूसरे में हर सूरत में पास परफेक्ट लगेगा। आई हैड रीच्ड हिज हाउस बिफोर ही वेंट आउट। नेक्स्ट है व्हेन आई वाज इन प्राइमरी 6, जब मैं छवीं यानी कि वो 6 क्लास में था। आई लेफ्ट द स्कूल, यहाँ पे मैंने पास इंडेफिनेट लगाया क्योंकि दूसरे में सिंपल पास चल रहा है। नेक्स्ट है येस्टरडे, आई एट बिरयानी, आप कुछ भी कह सकते हो, आई एट पिज़्ज़ा कह सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो। 7 में है वाइल वी वर हैविंग डिनर, ठीक है, ये आप पास्ट कंटिन्यूस आ गया तो हम दूसरे में पास इंडेफिनेट लिख सकते हैं। आवर अंकल अराइव्ड। नेक्स्ट है 8 पे, दे सा अ लाइन वाइल दे वर हैविंग अ पिकनिक। आफ्टर योंग मैंग हैड वॉश द डिशेज, ठीक है, ये पास परफेक्ट है, दूसरे में पास इंडेफिनेट आएगा। ही पुट देम इन द शेल्व्स। 10th पे मेरे पास देखें, व्हेन द टीचर हैड फिनिश मार्किंग द टेस्ट पेपर्स ही हैड अ कप ऑफ टी। अब यहाँ पे हैड आपका हैव की सेकंड फॉर्म हैड है, पास इंडेफिनेट है, यहाँ पे याद रखना है। 11 में देखें, ही लेफ्ट द शॉप आफ्टर ही हैड पेड द शॉपकीपर, ठीक है, पास परफेक्ट, पास इंडेफिनेट। आई फाउंड माई बैग मिसिंग एज आई वॉज गोइंग अप द बस, ठीक है, जब मैं बस की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा मेरा बैग नहीं है मेरे साथ। यहाँ पे आपका ये चैप्टर पास इंडेफिनेट का क्लोज हो गया, ठीक है। हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ बात किया, अगर एक में पास परफेक्ट आ रहा है दूसरे में पास इंडेफिनेट ही आना है। अगर सिंपल पास्ट है, वॉज वर्ब का इस्तेमाल है, तो साथ पास इंडेफिनेट आएगा। अगर कंटिन्यूस है तो तब भी पास इंडेफिनेट ही आएगा या सिंपल पास्ट भी आ सकता है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सारी समझ आ गई होगी। मैंने इसलिए साथ यानी कि सारे सेंटेंस रिपीट भी किए हैं। अगर अब आपने लिखने में गलतियां नहीं करनी क्योंकि आपका सारा काम चेक होना है, ध्यान से सारा काम करते जाएं। थैंक यू।